नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे कि आज के लिए कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। इसके अलावा 5 ट्रेडिंग कॉल्स कौन कौन सी होंगी जहां पर आप ट्रेड कर पाएंगे और फिर आपके लिए फ्लोर ओपन होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अहम खबरों के साथ। पहली खबर यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनी हुई है और एमसीएक्स पर क्रूड का भाव अब 1950 के भी पार चला गया है। 4% तक की तेजी हम एमसीएक्स पर क्रूड में देख रहे हैं और ब्रेंट का भाव $31.5 के ऊपर है, करीब 2.5% की मजबूती है। WTI क्रूड का भाव $25 के ऊपर है, 3% तक की तेजी यहाँ पर भी है। तो अब दुनिया भर में थोड़ी बहुत मांग बढ़ने की बात की जा रही है, उसका इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो सोने में सुस्ती है लेकिन चांदी में तेजी है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 45,800 रुपये के करीब है और चांदी का भाव 42,300 के करीब है। चांदी में 400 रुपये से ज़्यादा की मजबूती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड $1710 प्रति औंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और फंड हाउसेस की बाइंग यहाँ पर बढ़ी है। एसपीडीआर गोल्ड की होल्डिंग में भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा मेटल की बात करें तो मेटल में भी डिमांड यहाँ पर आती हुई दिख रही है। निकल का भाव 933 के पास है, 1.5% तक की मजबूती है। जिंक, कॉपर, लेड, इन तमाम मेटल्स में आज तेज़ी का माहौल बना हुआ है। इसके अलावा एग्री में चना वायदा में तेज़ी है। चना वायदा 4200 के करीब ट्रेड कर रहा है। मई का वायदा करीब 1% ऊपर है। नेफेड एफसीआई द्वारा खरीद लगातार हो रही है और एमपी में खरीद की सीमा भी बढ़ सकती है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। और साथ ही एमपी में ये भी कहा गया है कि सिर्फ किसान ही एमएसपी पर अभी माल बेच पाएंगे, बाकी लोगों को इसकी इजाज़त नहीं है। उसका इम्पैक्ट भी हम प्राइस पर देख रहे हैं। कैस्टर वायदा में लगातार अगर हम देखें यहाँ पर तो रिकवरी पर अब ब्रेक लग गया है और 1.5% तक की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। मई का वायदा 3,650 तक फिसल चुका है। कैस्टर ऑयल एक्सपोर्ट घटकर 5 लाख टन रहने का अनुमान है। अप्रैल में एक्सपोर्ट 25% तक घटने की आशंका जताई गई है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब बात होगी 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अमित सजेजा मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत करते हैं। गोल्ड का मार्केट थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन क्या सुस्ती के इस मार्केट में बाइंग करना ठीक रहेगा, क्या करें? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। जी डेफिनेटली देखिए, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि $1670-1680 के आसपास स्पॉट में जब भी गोल्ड जाता है तो वहां से बाइंग इमर्ज हो रही है। मुझे लगता है कि अगले 2 हफ्तों के लिए यही ट्रेंड रहेगा, जहां पर ऊपर में $1730-35 तक गोल्ड जाएगा और नीचे में 1670-75 पे सपोर्ट मिलेगा। तो इस दायरे में घूमने की आशंका है, क्योंकि हम $1700 के करीब हैं। तो मुझे लगता है कि करंट मार्केट से भी 30 से $35 की जगह है अपसाइड में। इसलिए मैं करंट मार्केट पे भी गोल्ड में बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 45,730 के करीब। और अपसाइड में मुझे लगता है कि 46,000 से 46,100 ये रीजन तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में लिए जा सकते हैं। ठीक है। और चांदी में क्या किया जाए? क्या चांदी में भी आपको लगता है कि अभी तेजी रहेगी और चांदी भी खरीद कर चलना चाहिए? जी देखिए, चांदी ने पिछले कुछ सेशंस में अगर आप देखें तो गोल्ड को थोड़ा सा आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बेस मेटल्स में दोबारा तेजी लौटी है। बेस मेटल्स यानी कॉपर, जिंक, लेड सस्टेन कर पा रहे हैं ऊपरी स्तरों पे, तो चांदी को एक सपोर्ट मिल पा रहा है उस वजह से। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के साथ साथ चांदी में भी बाइंग कर सकते हैं। 42,200 में जुलाई कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें बाइंग की जा सकती है और अपसाइड में 42,700 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चला जा सकता है। ओके। मेटल मार्केट में आप थोड़ी बहुत बाइंग लौटती हुई दिख रही है, तो क्या ऐसे में कॉपर का मार्केट अभी आपको बाइंग के लिए ठीक दिख रहा है, खरीदना चाहिए यहाँ पर? जी, आई थिंक सो। कॉपर में भी हम देख रहे हैं कि 395 के करीब एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि प्योरली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं 403.50 यानी लगभग मार्केट पे ही बाय कर सकते हैं 401.50 का स्टॉप लेके। और अपसाइड में इस रैली में मुझे लगता है कि 407 से 408 तक दोबारा कॉपर प्राइसेस जा पाएंगे। ठीक है। नेचुरल गैस का मार्केट भी काफ़ी वोलेटाइल रहा है पिछले कुछ दिनों में। तो क्या यहाँ पर आप कुछ गिरावट, जो तेज़ी आई थी उस तेज़ी के बाद कुछ बिकवाली बढ़ती हुई दिख रही है आपको, सेल करें आज के लिए? जी, देखिए यूएस में अचानक एक ठंड का जो एक फ़ेज़ है वो आया है, जिस वज़ह से
जो गैप था नियर मंथ और फार मंथ नेचुरल गैस में वो कम हो रहा है, इसलिए लोग खरीदारी कर रहे हैं नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स में भी। तो मुझे लगता है कि फिलहाल हमने क्योंकि 2 या 3 सेशंस में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखी है लगभग 13 से 14% की, तो एक मुनाफा वसूली का दौर आ सकता है। 160 के करीब बिकवाली आइडियल रहेगी, लेकिन क्योंकि प्राइस अभी ज़्यादा नीचे है 157 30-40 के करीब है, तो मुझे लगता है कि 159 पे या 158.50 पे भी, यानी 1 सवा रुपया भी ऊपर आती है प्राइस, तो वहां पर भी बिकवाली कर सकते हैं करेक्शन के लिए। इंट्राडे में मुझे लगता है कि 155 से 154 के स्तर हमें देखेंगे शॉर्ट टर्म बेसिस। ठीक है, निकल में अभी क्या किया जाए? क्या निकल में भी आपको बाइंग दिख रही है, और क्या ताजा भाव खरीदारी के लिए ठीक है या किसी पर्टिकुलर लेवल का वेट करें? देखिए, कॉल के हिसाब से 931 की एंट्री है, लगभग मार्केट उसके करीब ही है अभी। तो ऑलमोस्ट मार्केट पे बाई किया जा सकता है। 924 के नीचे स्टॉप होगा, यानी 922 का, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 950 के काफ़ी करीब प्राइसेस जा सकते हैं। तो कॉपर के साथ साथ निकल में भी मैं बुलिश रहना पसंद करूंगा शॉर्ट टर्म बेसिस। ओके, तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए, अब पहला सवाल है कैलाश का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैलाश जी नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर। सर मेरे तो क्रूड में 1 ड्रम पैसा लग गया था। 25 लॉट मैंने 397 में बेच रखे हैं, कॉपर बेच रखे हैं। और कॉपर में पहले तो 92 का टारगेट था, फिर बोला 83 तक आ जाएगा। अब ये तो बढ़ गया, क्या करूं मैं, तो मारा गया सर्विस क्लास आदमी। अच्छा ठीक है, 397 पर आपने शॉर्ट किया है। अमित जी क्या किया जाए? इन्होंने तो शॉर्ट कर लिया है और मार्केट ऊपर आ गया है इनके लेवल से, तो अभी क्या इनको ठीक है, भले आज दाम बढ़ जाए, लेकिन क्या अगले 2-4 दिन के लिए इनको वेट करना चाहिए, रुकना चाहिए, या लॉस बुक कर लेना चाहिए? आगे और ज्यादा नुकसान की आशंका है, क्या मानते हैं आप? जी, देखिए मेरा मानना है क्योंकि अब तक इन्होंने वेट किया है, तो हो सकता है कि ये क्षमता रखते हैं होल्ड करने की। तो मुझे टू बी फेयर बहुत लंबी तेजी नहीं दिखती। जैसे मैंने बताया 460 से 8 के बीच जाता हुआ दिखता है। अगर ये वहाँ एवरेज कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है कि इनके एवरेज दाम तक आ जाए, यानी 400 के नीचे दोबारा एक बार प्राइस दिख जाए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जैसे ही बाय का टारगेट खत्म होता है, वहां पर एक बार एवरेज करके सेल किया जा सकता है। ठीक है, विवेक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए विवेक जी। नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। एक्चुअली मुझे क्रूड में एक शॉर्ट पोजीशन बनानी है, तो कौन से लेवल पे बनानी है और क्या स्टॉप लॉस रहेगा उसमें? क्रूड में आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है, किस लेवल पे बनाना चाहिए? ठीक है, लेकिन देखिए पहले से ये मान के नहीं चलना चाहिए कि आपको शॉर्ट ही बनानी है। अब मार्केट का जो ट्रेंड है, जो पॉसिबिलिटी आगे दिख रही है, उसके आधार पर आपको फैसला करना चाहिए। तो अब मैं अमित जी बताइए कि क्या, पहले तो ये बताइए कि शॉर्ट करना चाहिए इनको क्या, और अगर करना चाहिए तब किस लेवल पे करना चाहिए, और अगर शॉर्ट नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? क्रूड में सवाल पूछा गया था शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए, तो मैं इतना कहूंगा कि फिलहाल तो 1800 के रीजन में सपोर्ट है। मुझे लगता है कि ये जो तेजी है, ये 2050 से 2100 के बीच तक एक्सटेंड होगी। तो वहां पर एक बार शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि पिछले रेजिस्टेंसेस भी 2100 के करीब है। फिलहाल अगर आप 1 या 2 दिन रुक सकते हैं, तो 2100 के भाव मिलेंगे, वहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके ठीक है, तो अभी आपको रुकने की सलाह दी जा रही है।